कार्तिक मास महत्तम अध्याय 5। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से ही गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पावन महीना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक महत्तम का 5वां अध्याय सुने। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महत्तम की कथा करूं विस्तार। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, कार्तिक महत्तम की जय। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महत्तम कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण के हो, चांदी के, तांबे के, मिट्टी के अथवा आटे के, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर में, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा धर्मशाला पर चाहे घी का या तेल का जगाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाते हैं उनको अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में उच्च दीप जगाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। आकाश दीप दान करते हुए भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीप प्रज्वलित करती हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। नारद जी ने पूछा, पितामह, कार्तिक में दीपदान का क्या महत्व है? तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किए हैं वो सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्ट और दुराचरण वाली स्त्री थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वो व्यभिचार में ही लग गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वो सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी, तीर्थ यात्रा से दूर रहती, कभी कथा आदि में भी नहीं सुनती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कुछ नाम का विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस महर्षि कुछ ने कहा, ओ मूढ़ नारी, पृथ्वी आदि पंचभूतों से बने हुए, पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, ये देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को सुन। जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि करके दीपदान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। ये व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। ये सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण दूसरे के घर चले गए और वो ब्राह्मणी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि कार्तिक मास आने पर ये व्रत मैं अवश्य करूंगी। कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने प्रातः सूर्योदय काल में स्नान किया और दीपदान किया। तदंतर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। वो स्वर्गलोक को गई और उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, अब आकाश दीप का महत्तम सुनो।
कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है, वो सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान, दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सनद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देते समय वो इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्व रूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदस्यम्यामि व्योम दीपम हरिप्रिया। इसका मतलब है, मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। इस भाव से प्रार्थना करके राजा सनंदन दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो पुनः आकाश दीप देते। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ सुखों का उपभोग किया और अंत में सुंदर विमान पर बैठकर मोक्ष को प्राप्त किया। कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं, वो कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीपदान प्रारंभ करना चाहिए। नमः पित्तभय प्रेतोभय नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतरपर्ताय नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वो पितर नरक में होकर भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान पर दीप देता है, उसे सर्वोत्मुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो मंदिर में दीप जगाता है, वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम और ऊंची नीची भूमि पे दीपदान करता है, वो कभी नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हरि प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाते हैं, उनके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय हो का उच्चारण करके राज राजेश्वर हो गया था। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, व्रज से पर्वत, गरुण के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मर्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए व्रत इत्यादि करना होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र,
ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वालों के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। ये सब दान, तपस्या और व्रत इत्यादि से निवारण होते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 5 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 6 में आगे की कथा सुनेंगे। तब तक मेरी एक बात सुन लो, समझ लो, दिल में दिमाग में बिठा लो। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो और मन में बसा लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लो। और इसका सबसे सरल उपाय है नाम जाप करना, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।